Nitin Pandey. Today I am ready here with exercise 1.3 of class 9. So let's start question number 3. The question is, express the following in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. It means student, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो हमारा नीचे दिया गया वैल्यू है, इट मीन्स 0.6 बार है, उसको P by Q के फॉर्म में राइट करना होगा और where Q is not equal to 0, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं हो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ टिपिकल है, बट जितना देखने में थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा है उतना ही कहीं पे ये आसान है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से इजिली इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन, स्टूडेंट जो 0.6 बार है उसको हम लोग फर्स्टली राइट कर लेते हैं एंड लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब स्टूडेंट जो वैल्यू है उसको हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता ही है कि जो बार है वो बार आपको शो कर रहा है कि ये डिजिट हमारी मेनी टाइम्स जो है रिपीटेड है। तो अगर हम उसको चाहें तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो जो आपका 6 है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने डिजिट के ऊपर बार है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट यानी 6 है, 6 के ऊपर बार है, तो 6 को हम लोग, तो 1 डिजिट पे बार है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पे 2 डिजिट होता, 2 डिजिट पे बार होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर यहाँ 3 डिजिट होता तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड में। तो चूंकि स्टूडेंट यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 by multiplying both side by 10। तो स्टूडेंट हम लोग इसको 10 से बहुत साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा जो LHS है वो हो जाएगा 10 इंटू x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, स्टूडेंट जब हम सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सिंगल 0 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा राइट साइड में प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा 1 प्लेस। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 6.666 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे होल वैल्यू को, तो ये हमारा डेसिमल है वो 1 डिजिट राइट साइड रिप्लेस हो जाता है। तो उस तरह से हम राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। नाउ यू कैन राइट द सेम वैल्यू लाइक दिस, 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी यहाँ पे डाउट हो रही तो उसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए 6 जो है वो होल है, आपको पता है डेसिमल जो होता है, डेसिमल से जो लेफ्ट साइड में वैल्यू होती है वो आपकी होल को रिप्रेजेंट करती है, और जो डेसिमल के आफ्टर में वैल्यू होती है वो होल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो हम यहाँ देखते हैं 6.6666 है, तो हम 6 को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि अगर हम 6 प्लस कर दें, सॉरी 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, डॉट 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 6666.6। तो स्टूडेंट हमें ये वैल्यू मिल जाती है 6.666 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे स्टूडेंट जब हम 6 में 0.66 को ऐड करके ये वैल्यू ला सकते हैं, तो उसी तरह से जब हम 6.66 को अगर सेपरेट राइट करना हो तो ये होल है, इसको होल में राइट कर लेते हैं, प्लस का हम साइन लगा देते हैं। यहाँ पॉइंट है 0.6 है, तो स्टूडेंट पॉइंट की वैल्यू को हमें बनाए रखने के लिए हमें उससे पहले 0 लगाना पड़ता है, जिससे स्टूडेंट से कोई और डिजिट ना समझे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ 6 के आफ्टर में हम प्लस लेते हैं, प्लस के बाद में
0.66 जो वैल्यू रिटेन है वही वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.666 जो है इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। सो वी कैन राइट हियर 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ राइट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन फर्स्ट है, वी कैन राइट हियर at this place x because x equal to 0.666 dot dot dot. Now by simplifying 10x हमारे x जो है RHS में है, जब उसे हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो साइन चेंज होता है स्टूडेंट, ये प्लस की साइन है, ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 6। नाउ 10x माइनस x। अब स्टूडेंट यहाँ भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट में होते हैं कि x में से x कैसे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट जैसे आपके पास 10 टॉफी होती है और 10 टॉफी में से 1 टॉफी आप अगर खा लेते हैं तो कितनी टॉफी बचती है स्टूडेंट्स? 9। क्योंकि टॉफी तो वेरिएबल्स है, ऐसे यहाँ पे भी x वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास 10x होते हैं, टोटल 10x है और 1x उसमें से लॉस हो जाता है, तो स्टूडेंट आ जाता है 9x इज इक्वल टू 6। देन x इज इक्वल टू 6/9। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, here 2/3। तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था इसको हमें p/q के फॉर्म में राइट करना है, तो यहाँ हम लोग जो है हमारी वैल्यू जो थी उसको हम p/q के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, और जो कंडीशन थी वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने बिल्कुल आपसे प्रॉमिस किया था कि जितना है थोड़ा टिपिकल लगता है देखने पे उतना ही ईजी है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और लॉकडाउन में अपने घर में पढ़िए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।